आज से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अगेन रियल नंबर। सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन 19 रेज टू 20 प्लस 19 रेज टू 40 डिवाइड बाई 20। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस हमने आई थिंक एक दो क्वेश्चंस और देखे ही हैं, बट दिस टाइम अगेन प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे देखो है 19 रेज टू 20 प्लस 19 रेज टू 40 अपॉन 20। सो बेसिकली इसका मीनिंग हुआ कि 20 से इन दोनों को डिवाइड करना है। सो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको 19 से अगर हम 20 को डिवाइड करें, सॉरी 19 को 20 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, -1, राइट। -1 इन द सेंस कि अगर इसको इसमें +1 ऐड कर दिया जाए तो ये 20 हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से इसका जो है रिमाइंडर आएगा -1। सो -1 रेज टू 20 प्लस -1 रेज टू 40, ये इसका रिमाइंडर होगा। ओके, मीन्स रूल क्या कहता है, जो लेट से n रेज टू x है और उसको अगर आप लेट से a से डिवाइड कर रहे हो और a से n में डिवाइड करने पे अगर मान लीजिए -1 आ रहा है रिमाइंडर, सो ये जो x है इंडेक्स इसमें भी लग जाएगा, है ना। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 रेज टू इवन नंबर तो +1, अगेन -1 रेज टू इवन नंबर +1, सो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 2। सो आंसर विल बी बी इज द राइट ऑप्शन 2। ओके, सो इन फॉर्मूला, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है इस मींस रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। The formula is for nx upon n. See, this is the formula for nx upon n. Remainder is 0. Okay, and for nx plus n raised to n, the remainder is 1. Okay, and for nx minus 1 upon n, remainder is 1 when index is even. And when index is odd, then nx minus n remainder is -1 और n -1। सो आपको ऐसे ध्यान देना है कि nx -1 रेज टू n हो और उसका इंडेक्स यहाँ पे अगर इवन हो, इवन, तो रिमाइंडर कितना आता है 1। बट लेट से nx -1 अपॉन n यहाँ पे गिवन हो बट यहाँ पे इंडेक्स लेट से ऑड है, तो रिमाइंडर कितना आता है -1 और n -1। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि अगर यहाँ पे इवन इंडेक्स है तो रिमाइंडर आएगा 1 और यहाँ पे अगर ऑड इंडेक्स है तो रिमाइंडर आएगा -1 और n -1। एंड लेट्स से nx अपॉन n है तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 0। बट nx अपॉन nx प्लस 1 अपॉन n है, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स है, सो ये कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1। मींस प्लस के केस में लेट से यहाँ पे प्लस है अगर, तो ये इवन हो या ऑड हो रिमाइंडर कितना आने वाला है 1। बट अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो उसमें ध्यान देना है कि इवन केस में रिमाइंडर 1, ऑड केस में रिमाइंडर -1। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 124 रेज टू 124 रेज टू 372 प्लस 3 रेज टू 65। सो जो 4 का इंडेक्स है, मींस 4 का रूल क्या है, उसका जो यूनिट प्लेस है, लेट्स से 4 का इंडेक्स मींस ऑड नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 4, और इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6। सो यहाँ पे देखो इवन नंबर है तो डायरेक्टली इसका यूनिट प्लेस क्या हो गया 6 प्लस, अब यहाँ पर देखो 3 रेज टू 65, तो 3 का साइकिल क्या होता है 3, देन 9, देन 7, देन 1, देन 3, राइट। तो इस तरीके से होता है, मीन्स 4 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 65 को, मीन्स ऐसे 3 रेज टू 4 इंटू 16 प्लस 1, राइट। सो इसका क्या हो गया, ये हो गया 1, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 इंटू
ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 रेज टू 4 इंटू 16 इंटू 3 रेज टू 1। सो इसका यूनिट प्लेस 1, इसका यूनिट प्लेस 3, तो बेसिकली इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 3। सो 6 प्लस 3 कितना हो गया डायरेक्टली 9। सो आंसर विल बी बी, 9 इज द राइट आंसर, है ना। 6 प्लस 3 9 हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रिमाइंडर वैल्यू इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर देखो 23 रेज टू 2 प्लस 29 रेज टू 2 प्लस 31 रेज टू 2 प्लस 37 रेज टू 2 अपॉन 24। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे देखो 23 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1, राइट। सो -1 रेज टू 2 मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा -1। एंड देन 29 को अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 रेज टू 2। देन 31 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 रेज टू 2 प्लस अगर आप 37 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 13, राइट, रेज टू 2 अपॉन 24। ओके, सो बेसिकली रिमाइंडर जो भी आते जाएगा उसको भी इंडेक्स उतना ही लगाते जाएंगे। सो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 प्लस ये जाएगा 169 अपॉन 24। अगेन डिवाइड करते जाएंगे। सो 1 प्लस 26 प्लस 49 प्लस 26 डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। सो या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली डिवाइड ना करके 1/1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 प्लस 49 प्लस 169 डिवाइड बाई 24। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ से, है ना। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 48, तो 1 आएगा। एंड देन इसका रिमाइंडर कितना आएगा 8 4 जा तो 20, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं 24 से 169, तो 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। सो आई थिंक 168 आ रहा है, तो 1 आया अगेन अपॉन 24। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। सो इसका आंसर कितना आ गया 4 इज द राइट आंसर, सी, है ना। सो ऐसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसका रिमाइंडर कितना आया 4। सम रिजल्ट्स ऑन डिवीजन मींस कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं डिवीजन से रिलेटेड, और यू कैन से सम शॉर्टकट ट्रिक्स हैं डिवीजन से रिलेटेड। सो फर्स्ट है देखो, x रेज टू n माइनस a रेज टू n इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। मीन्स n की किसी भी वैल्यू के लिए x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिविजिबल होगा x माइनस a से। एंड देन x रेज टू n माइनस a रेज टू n is divisible by x plus a for even value of n, and x raised to n plus a raised to n is divisible by x plus a for odd value of n। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक्स हैं, और यू कैन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिवीजन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है सम द प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर्स विच आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24। सो लेट्स से 101 102 103 ये जो है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है 4, तो वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होंगे 24 से। देन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ दोज नंबर। मीन्स लेट्स से 102 स्क्वायर 1 यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो, यहाँ पे सपोज करिए 102 स्क्वायर माइनस 101 स्क्वायर, तो मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा जो इसका रिमाइंडर होगा, दोनों का एडिशन के, है ना। तो मीन्स रिमाइंडर के फॉर्म में ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल ही होते हैं। देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। सो अगर मान लीजिए 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, है ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ओके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 9। सो 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाई 8। चेक करते हैं
थोड़ा 81 माइनस 49 कितना हो जाएगा ये? यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड देन 3 राइट 7 yes 32 so 8 4 जा 32 so it is divisible by 8 right then fourth है the difference of square of two consecutive even number is divisible by 4 okay even number है तो divisible by क्या होगा 4 next any digit repeated 6 time is divisible by 7 11 13 and 37 फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर 6 टाइम रिपीट किया 2 को 6 टाइम रिपीट किया तो ये 7 11 13 और 37 से क्या होगा डिविजिबल होगा if p is a prime number and a is an integer then a raised to p minus 1 is always divisible by p a raised to p minus 1 where p is prime number and a is an integer ओके सो ये आपको लर्न करना है इफ एनी टू डिजिट नंबर इज रिपीटेड टू टाइम्स देन इट इज डिविजिबल बाय 101 तो ये भी ध्यान रखना टू डिजिट लेट्स से यहाँ पे देखो 34 टू डिजिट नंबर है दो बार रिपीट है तो इससे जो नंबर बन रहा है ये क्या है 101 से डिविजिबल होगा ओके इफ n is an odd number then 2 raised to 2n plus 1 is divisible by 5 and if n is even number then 2 raised to 2n minus 1 is always divisible by 5 okay next the product of three consecutive natural number is always divisible by 6 means अगर consecutive natural number है उनका multiply किया जा रहा है तो वो always किससे divisible होंगे 6 से the product of three consecutive natural number starting with even number तो वो किससे divisible होगा 24 से okay any number written in the form of 9 into 10 raised to n minus 1 okay so this is always divisible by 3 and 9 right any number any natural number of the form n raised to n cube minus n is always divisible by 6 and last है if square of any prime number is divide देखो if square of any prime number is divided by 24 then remainder is 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर 24 से डिवाइड करने पे कितना आता है रिमाइंडर 1 तो ये 1 बाय 1 आप एक एक जो है एग्जांपल उसको देख लेके चेक भी कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट ये है इससे शॉर्टकट तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ओके क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन 6 7 में भी पूछे जाते हैं बट आपको जो है बेसिक आइडिया होना चाहिए कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे इसको सॉल्व करना एग्जाम में इफ मींस इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सो यहाँ पे देखो 5/6 है 6/7 7/9 एंड देन 8/11 सो अगर 5/6 को डिवाइड किया जाए मींस प्रॉपर फ्रैक्शन में मींस डेसिमल पॉइंट में फाइंड आउट किया जाए तो एक तो वे है कि इसको एलसीएम निकाल के आप फिर आई थिंक वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है सो 6 8 जा है ना इसको 6 से अगर आप 5 को डिवाइड करो कितना आएगा 6 8 जा 48 0.8 के अराउंड आ रहा है एक एक डेसिमल पहले चेक करते जाते हैं 7 से चेक करते हैं सो 7 से अगर आप देखो तो 7 7 जा 49 7 8 जा 56 सो अगेन यहाँ पे देखो 8 आया है ना तो 1 डेसिमल से तो बात नहीं बनने वाली 7 8 जा 56 आ गया अगेन तो अब यहाँ पे आपको दो दो डेसिमल में देखना है सो 6 यहाँ पर देखो 6 8 जा 48 सो 6 3 जा जाएगा यहाँ पे एंड 7 8 जा 56 एंड 7 4 जा यहाँ पे देखो अगर 8 जा 56 2 आया यहाँ पर लेट्स से ये देखो 7 से अगर 6 में 7 8 जा 56 सॉरी 4 आया ना तो कितना हो जाएगा 7 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 5 टाइम जा रहा है
देन इसका चेक करते हैं 9, यहाँ पे देखो 9 8 जा 72, तो ये तो इजी हो गया ना, 0.7 अराउंड आ रहा है ना, तो 0.7। एंड देन इसका चेक करते हैं, अगेन ये भी 0.7 से आ रहा है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन, तो 7 9 7 जा 63 है ना, 9 यहाँ पर देख लो, 9 से अगर आप इसको डिवाइड करो, सो 9 7 जा 63, तो यहाँ से अगेन ओके, तो 7 आया, तो 7 7। एंड देन इसका चेक करते हैं, सो 11 7 जा 77, 3, सो 11 2 जा 22, सो इतना इनफ है। अब इसमें से आप जो है टैली कर सकते हो कि कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना रहे, सबसे ग्रेटर कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पे ये है 6/7, राइट, ये है 0.85, देन 5/6, देन यहाँ पे हो गया 7/9, एंड देन 8/11। सो 6/7 कहाँ से स्टार्ट है, आई थिंक ये है आंसर 8, बट यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए 6/7, नॉट 6/6, 6/7, ओके। So B is the right option. Okay. 6/7, 5/6, 7/9, 8/11. Question number 5 है, the sum of 5 consecutive even numbers A, B, C, D, E is 410. So 5 consecutive even numbers, let's say assume करते हैं first even number is x, then second will be consecutive है, so इसमें add कर देंगे x plus 2, then x plus 4, देन x प्लस 6 है ना, एंड देन x प्लस, एक्चुअल में स्मॉल x लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, जिससे मल्टीप्लिकेशन जैसा लग रहा है। सो x, देन x प्लस 2, देन x प्लस 4, देन x प्लस 6, देन x प्लस 8, राइट, 5 consecutive इवन नंबर्स इक्वल टू एडिशन उसका कितना है 410, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, राइट, इक्वल टू 410। सो 5x इक्वल टू 410 माइनस 20, सो 390 हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा x इक्वल टू 390 अपॉन 5x, 5 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा, राइट, सो x इक्वल टू कितना हो गया 78। सो a और e का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, सो a इक्वल टू 78, देन e इक्वल टू, e will be equal to 78 plus 8 which means 86। now multiplication of a into e means 78 into 86, then इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6708, so means a is the right option, right, 6708, okay। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 252। So again let's assume that x plus 2 and x plus 4, right, equal to 252। तो ये भी इजी है, 3x plus 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 252। सो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 252 माइनस 6, सो x विल बी इक्वल टू, इसमें से माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा 246 अपॉन 3, सो 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा, सो x इक्वल टू कितना आ गया 82, x इक्वल टू 82, राइट। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, सो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 82 एंड लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा लार्जेस्ट, वो कितना हो जाएगा 82 प्लस 4 86, राइट, तो इसका सम कितना हो जाएगा 82 प्लस 86, 8 एंड 60, सो ये तो इजी था, 168 इज द आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर
which is when divided by 8, 10, 12 gives the remainder 7. सो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप इसका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए 8, 10 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. सो 2 4 जा 8, 2 5 जा एंड 2 6 जा. अगेन 2 से डिवाइड करते हैं. सो 2 5 3, राइट. अगेन 2 1 5 3, देन 3, राइट, एंड लास्ट में किससे डिवाइड कर देंगे 5. सो 1 1 1 आया. लाइक एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे अभी. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट. तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 5 जा 120. सो एलसीएम जो आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे, राइट. सो द आंसर विल बी 127. सो एलसीएम प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 127. सो ए इज द राइट ऑप्शन. आप चेक भी कर सकते हो, अगर 8 से 127 में डिवाइड करें तो कितना आएगा. 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40. तो 7 रिमाइंडर आया है ना, 7 रिमाइंडर. इवन 10 से भी देख सकते हो, 10 से भी 7 रिमाइंडर आएगा. 12 से भी देख सकते हो, 12 से भी 7 रिमाइंडर आएगा, राइट. सो आई थिंक 127 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन सीरीज 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6. सो बेसिकली ये देखो, जो ये सीरीज है, ये दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है. इसमें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके अप टू कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा अप टू 97, राइट. एंड देन माइनस में 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 अप टू 96, है ना. अब इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ऑड नंबर का जो सीरीज होता है उसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मींस कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो लास्ट नंबर है 97 उसमें प्लस 1 कर दो डिवाइड बाई 2. सो कितना हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2. सो ये जाएगा 49. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n इज 49. एंड इसमें इसका फॉर्मूला है लास्ट में जितना है डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 48. सो बेसिकली इसमें 49 टर्म है, इसमें 46 टर्म है, 48 टर्म है, राइट. अब इसमें जो है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर. और इसमें क्या है n प्लस 1. ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं. तो इसका कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 48 इंटू 49, राइट. अब माइनस कर देते हैं, बेसिकली माइनस करना है ना दोनों को. सो 49 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 49. सो 49 अगर कॉमन ले लें तो इसमें कितना बचेगा 49, और यहाँ से कितना बचेगा 48, राइट. सो ये हो जाएगा आंसर में 49, राइट. सो द आंसर विल बी 49. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन द फॉलोइंग सीरीज 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट 248 इंटू 250. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन है और मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे है 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट अप टू 248 इंटू 250. सो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, राइट. तो आप देखो तो गैप कितने का है, 2 2 का गैप है. सो टर्म्स हो जाएंगे 250 डिवाइड बाई 2. सो 125 टर्म्स है, राइट. मीन्स जो ऐसे नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं, 125 नंबर्स हैं. और इसमें अगर आप चेक करो तो ऑल आर डिविजिबल बाई 2. तो हर एक टर्म में 2 मीन्स फैक्टर जो होगा 2 होगा. अब ये फैक्टर 2 क्यों चेक कर रहे हैं, देखो जीरो कब आता है 2 इंटू 5, जिसका फैक्टर 2 इंटू 5 हो उसमें जीरो आना ही आना है. मीन्स जिस जिस नंबर के फैक्टर में 2 हो और 5 हो, ये दोनों हो, तो उसमें एक जीरो तो आना ही आना है. तो मीन्स ऐसे केस में ये चेक करते हैं कि इसमें कितने 2 आने वाले हैं, कितने 5 आने वाले हैं. तो सबसे पहले 2 देखो कितना आने वाला है, वो तो ऑलवेज मीन्स. और एक चीज और है कि 2 नंबर ऑफ 2
ऐसे केस में याद रखना, नंबर ऑफ 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 5। मीन्स जो 2 का फैक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली ऑलवेज ज़्यादा ही होता है किसी भी इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में। तो अब डिपेंड करेगा कि 0 कितना रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि 5 के फैक्टर्स कितने ज़्यादा हैं। 2 के फैक्टर्स तो मीन्स 5 से भी ज़्यादा हैं, तो उसको नहीं चेक करना है, वो तो मीन्स है ही 125। बट नंबर ऑफ 5 कितने होने वाले हैं वो चेक करेंगे। सो 125 टर्म्स में अगर 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 25। तो मीन्स इतने टर्म्स होने वाले हैं जो 5 के फैक्टर्स होंगे या 5 के मल्टीपल्स होंगे, राइट, मल्टीपल्स। अब जरूरी नहीं है कि 5 से ही जो है 0 आए, 25 से भी आता है ना। सो 25 अगर कहीं है, 25 का भी अगर फैक्टर है तो भी आएगा, तो 25 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 5। एंड 125 से भी आएगा 0, सो 125 डिवाइड बाई 125, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। 5 के फैक्टर्स हो जाने वाले हैं, मतलब 5 के फैक्टर्स, 25 के फैक्टर और 125 के फैक्टर मिला के टोटल 31। 2 तो एक्स्ट्रा है ही, बट डिपेंड करेगा 5 के फैक्टर से, तो मीन्स 31 जीरोज मीन्स आने के चांसेस है, मीन्स मैक्सिमम। सो दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। ओके, 31 मीन्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसमें 31। क्वेश्चन नंबर 10 है 101, 102, 103 एंड 104। इसका मल्टीप्लिकेशन है, देखो 101, 102, 103 एंड 104। तो अगर इसको नॉर्मल सॉल्व करते जाएं तो टाइम जाएगा, बट आपको जो रूल्स मैंने बताए हैं उसमें देखो, व्हेन 4 consecutive numbers are multiplied, 4 natural consecutive numbers are multiplied, then it will be divisible by what 24, right। तो इसमें डायरेक्टली जो है हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स 24 इज द राइट आंसर, बिकॉज 101, 102, 103 एंड 104 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो ये जो है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल प्राइम नंबर्स अप टू 100। सो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, मीन्स आपको डायरेक्टली जो है आंसर लर्न करना है, 25 है। आप चाहो तो ऐसे काउंट भी कर सकते हो, बट अप टू 100 अगर आएगा प्राइम नंबर्स तो कितने प्राइम नंबर होंगे 25। आप 1 बाय 1 लिख के काउंट भी कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33, द रिमाइंडर्स आर 21 एंड 28। If sum of two numbers are divided by 33, what will be the remainder? So I think it is very easy. अभी let's say यहाँ पे 21 रिमाइंडर फर्स्ट नंबर से है, देन 28 रिमाइंडर सेकंड नंबर से है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके देन अगर 33 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा फाइनल रिमाइंडर आएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। सो अगर इसको ऐड करें कितना आएगा 49, 49 डिवाइड बाई 33। अब इससे रिमाइंडर कितना आएगा 16। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, सो डी इज द राइट ऑप्शन। मीन्स अगर दोनों नंबर को ऐड करके देन अगर 33 से डिवाइड करें तो 16 रिमाइंडर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशिएंट, okay, and 3 times the remainder. If remainder is 28, then what is dividend? So dividend equal to होता है, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, right। इसमें given है that divisor is 3 times of remainder, right। so 3 into 28 कितना हो जाएगा 84। so यहाँ पे divisor तो फाइंड आउट हो गया, divisor, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है, कोशेंट कितना हो जाएगा देखो, इसमें इन्होंने बोला है 7 टाइम्स द कोशेंट। सो ये जो डिवाइजर है 84, ये कितना है 7 टाइम्स ऑफ कोशेंट। सो कोशेंट विल बी इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 7, सो दिस विल बी 12। सो अब वैल्यू रखेंगे इसमें, सो ये हो जाएगा 84 इंटू 12 प्लस 28। सो इसका 4, 12 4 जा 48 एंड 12 8 जा 96,
96 और ये 4 कितना हो जाएगा 100 एंड प्लस 28 ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 1036. So answer will be D. 1036 is the dividend. Okay. Question number 14 है it is given that 2 raised to 32 plus 1 is exactly divisible by a certain number. Which one of the following is also divisible by the same number? So अगर आप यहाँ पे ध्यान दो so 2 raised to 32 plus 1 ये जो है एक नंबर को मीन्स देखो यहाँ पे दिया है इट इज गिवन दैट 2 रेज टू 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर. ओके सो एक लेट्स से x इज अ नंबर उससे ये डिविजिबल है तो इसमें से और ऐसा कौन सा नंबर होगा जो x से डिविजिबल होगा. सो पहले ये चेक कर लेते हैं कि 2 रेज टू 32 प्लस 1 इसमें से किसी एक का फैक्टर है क्या. सो a अगर देखो 2 रेज टू 96 प्लस 1 तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 रेज टू 32 इसका भी क्यूब लिख दो और फिर यहाँ पे प्लस 1 रेज टू है ना ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 32 अब 32 इंटू 3 96 होगा. इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर राइट. सो ये हो जाएगा 20 मीन्स ओवरऑल इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 32 प्लस 1 एंड विद इन ब्रैकेट समथिंग. सो मीन्स इसका एक फैक्टर हो गया ये सो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन. ओके आई थिंक यहाँ माइनस होता है इस फॉर्मूले में हालांकि उससे हमको मीनिंग नहीं है इसमें बट आई थिंक यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है. ओके क्वेश्चन नंबर 15 है इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 9 क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है देखो ऑलरेडी इसकी वैल्यू 2025 then value of 0.11 cube plus 0.22 cube dot dot plus 0.99 cube. So I think it's gonna be very easy. यहाँ पे देखो 0.11 क्या लिख सकते हो 11 इसको ऐसे आप लिख सकते हो 11/100 उसका क्यूब एंड इसको लिख सकते हो 22/100 देन क्यूब डॉट 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 99/100 क्यूब. सो अगेन 11/100 सब में से अगर आप ये कर लो कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे हो जाएगा ये एंड इसकी वैल्यू हमको गिवन है 2025 सो 11 क्यूब एक्चुअल में यहाँ पे क्यूब कॉमन लेना चाहिए हमको क्यूब भी साथ में आएगा अपॉन 10 100 क्यूब और ये हो जाएगा 2025 राइट इसकी वैल्यू गिवन है. अब सॉल्व कर लेते हैं 1331 11 क्यूब कितना होता है 1331 एंड ये हो जाएगा 6 टाइम 0 इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2025. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. ओके सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2695275 डिवाइड बाई 6 टाइम 0. ओके तो इसमें अगर डिवीजन करेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे डॉट लगेगा तो आंसर आएगा 2.695275. So basically B is the right answer 2.69. Okay so B इसका राइट आंसर होगा. So इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. LCM of 2/3 4/9 and 5/6 is. So इसका लॉजिक ये होता है LCM अगर फाइंड आउट करना है so इसके लिए होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर ये इसका जो है फॉर्मूला होता है. So LCM of 2 4 5 and HCF of 3 9 6 ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा. सो 2 4 5 का LCM अगर देखें तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा एंड 5. सो आई थिंक इसका जो LCM आएगा वो आ जाएगा आपका 20 राइट.
So 20 is the LCM and HCF of 396 will be, so HCF of 396 will be I think 3, है ना? So 20 by 3, A is the right option, 20 by 3. Question number 17 है the simplified value of this equation. So इसका simplified value कैसे solve करेंगे देखो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको, रूट के अंदर है 6 प्लस 4 रूट, एक्चुअली माइनस है सॉरी, यहाँ पे है 6 माइनस 4 रूट 3 एंड देन प्लस रूट के अंदर अगेन है 16 माइनस, अब 8 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 एंड देन इंटू 2 रूट 3, राइट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इससे बेनिफिट क्या होगा देखो, नेक्स्ट टर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 2ab का फॉर्मूला हम जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें a कितना हो गया 2, सो 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में 16 को ले सकते हैं, है ना, एंड ये 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 12, 12 प्लस 4 16, है ना, और देन ये देखो प्रॉपर फॉर्मूला बनते जा रहा है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट 3, सो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 6 माइनस 4 रूट 3 एंड प्लस रूट के अंदर किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, सो रूट स्क्वायर कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे लिख सकते हो 6 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2, तो इतना इजी हो गया ये। देन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 2 4 एंड माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 3। इवन अगर आप इसको भी सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं, सो रूट 2 रूट 3 स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, सो 2ab, सो 4 को लिख सकते हैं रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3, तो ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो रूट के अंदर आ गया रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ओनली रूट 3 माइनस 1, सो इतना इजी हो गया, सो सी इज द राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, है ना, सो इसका आंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट एक्चुअली अगर इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाए थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर इसमें एक लॉजिक यूज करो, लेट्स से x इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन 3 विद इन रूट 2 प्लस रूट 3, एक्चुअल में अगर का नॉर्मल स्क्वायर कर दें तो देखो कितना आंसर जो है इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा 4/9, है ना, ये 4 और ये 9 अपॉन इसका होल स्क्वायर करें तो 2 प्लस 6 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6, रूट 6 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और अभी देखो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 2 रूट 3 बचेगा डिनोमिनेटर में, है ना, बिकॉज ये होल रूट है ना ये। अब यहाँ पर देखो 4/9, यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस ये देखो 2 और ये रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 हो जाएगा रूट 3 बचेगा अपॉन ये कितना हो गया 2 प्लस रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में अगर न्यूमरेटर में आप 4 कॉमन ले लो तो 4 इंटू 4 विदिन क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3, देखो कितना इजी हो गया, अपॉन में बचेगा 2 रूट 3, 2 प्लस रूट 3 सॉरी 2 प्लस रूट 3 एंड 9, सो यहाँ पे 9 इंटू 2 प्लस रूट 3, अब यहाँ से देखो ये इजी हो गया कैंसिल भी हो गया, इजिली क्या आया 16/9,
16/9. ओके, सो एक्स स्क्वायर आया 16/9. सो एक्स इक्वल टू √16/9. सो ±4/3. सो एक्चुअल में इसमें -4/3 दिया नहीं है, तो कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे? +4/3. सो डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 है द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं इसको. 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3 प्लस 1/√3 -3. तो आई थिंक ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जीरो हो गया ऐसे ही. अब इसको बस सॉल्व करना है. 1/√3 प्लस, यहाँ पर देखो अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3. यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 माइनस √3. ये प्रॉपर कॉन्जुगेट जैसा हो गया. सो 1/√3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस √3. ये माइनस में हो जाएगा 3 माइनस √3, राइट. और यहाँ पे जो है कॉन्जुगेट है तो आपस में मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 3. इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√3 प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो ये तो कैंसिल हो गया. 2√3 माइनस 2√3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 6. सो 1/√3 माइनस 2√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 6. तो ये अगर आप सॉल्व करो इसको तो 1/√3 माइनस ये भी आ गया 1/√3. तो अगेन ये भी कैंसिल हो, कितना हो गया? 0. सो डी इज द राइट आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0. क्वेश्चन नंबर 20 है. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर लेट से यहाँ पर देखो 56, देन अगेन यहाँ पे ऐसे करके 56 है, तो ऐसे कंटिन्यू चलते जा रहा है. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 प्लस एक्स रूट इक्वल टू एक्स. मतलब क्या कि जो अगर इसको कवर करो तो वो लेट से अगर इस पूरे को एक्स सपोज कर लें, है ना, दिस इज इक्वल टू, लेट से दिस इज इक्वल टू एक्स, राइट. ऐसे करके ये जो चलते जा रहा है इसको एक्स सपोज कर लिया. तो अगर एक 56 कवर करो तो भी वो भी एक्स ही दिख रहा है ना. इसलिए यहाँ पे अगर बोथ साइड स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0. सो x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है यहाँ पे देखो डायरेक्टली. सो x इज इक्वल टू, एक आएगा x माइनस 8 विद इन ब्रैकेट, एक आएगा x प्लस 7. तो बेसिक जो इसका आंसर है x इक्वल टू आएगा, रूट के अंदर देखो प्लस माइनस तो होता नहीं है, प्लस होता है, तो 8 आ जाएगा, है ना. सो x इज इक्वल टू 8. सो इसका जो आंसर है x की वैल्यू ये 8 आ गया. अब 8 में डिवाइड बाय देखो है 2 स्क्वायर. सो 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2. सो बेसिक इसका आंसर C हो जाएगा, है ना. C इज द राइट आंसर 2, क्योंकि ये जो 8 आंसर आया है उसमें हमको 4 से डिवाइड भी करना है. तो 4 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आ जा रहा है? 2. सो C इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 21 है. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 7. सो यहाँ पे देखो 7 एक प्राइम नंबर है. सो इजिली हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें? इसमें इजिली आप फर्मेंट्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. ओके. सो उसमें क्या होता था, व्हेन p इज अ प्राइम नंबर देन n रेज टू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p. ये जो है फॉर्मूला था. मींस p अगर एक प्राइम नंबर है तो ये जो है कंडीशन अप्लाई होता था. सो लेट्स से 2 रेज टू 7 कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1, एक्चुअली 2 रेज टू 7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 हो जाएगा.
बिकॉज यहाँ पे 2 है बेस में। मीन्स क्या हुआ कि 2⁻7 - 1 को अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा 1। मीन्स 2⁻6, 7 - 1 मीन्स व्हाट 6। तो ये हो गया 1। अब इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे। सो अगर लेट से रेस टू 3 कर देते हैं बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा ये 18। तो ये होगा 1। तो भी मॉड्यूलो कितना मीन्स रिमाइंडर कितना आया 1। 18 मीन्स व्हाट, बोथ साइड हमने क्या किया 3 कर दिया है ना, क्यूब। तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो है 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। सो यहाँ पे 2⁻18 डॉट 2 स्क्वायर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर मॉडुलो 7। तो ये क्लियर हो गया कि ये हो जाएगा 2⁻20। 2⁻20 का जो मॉडुलो आ रहा है वो 4 आ रहा है ना, 4 मॉडुलो 7। तो रिमाइंडर इसका, तो रिमाइंडर कितना हो गया 4। फर्स्ट वन का रिमाइंडर कितना हो गया 4। ये क्लियर हो गया है ना। यहाँ पे देखो 4 आया है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन इज 4। सिमिलरली अब चेक कर लेते हैं 3⁻30 में। 3⁻2 अगेन ऐसी सिमिलरली लिख सकते हैं 3⁻6 कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 7 है ना। सो ऐसे ही 30 तक जाना है। तो 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो डायरेक्टली आ रहा है। तो 3⁻2 और 6 बोथ साइड जो है 5, इसका जो है ये कर देते हैं, इंडेक्स कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा मॉडुलो 1 आया 3⁻30 एंड इसका जो मॉडुलो आया 1। मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया इसका 1। सो इसका रिमाइंडर आ गया 1। सिमिलरली 4⁻40 में चेक करते हैं। 4⁻40, 4⁻6 मॉडुलो 1 है ना 7। सो 6 यहाँ पे 40 टाइम कितनी टाइम जाएगा 6 6 जा। सो 4⁻36 भी कितना हो जाएगा 1। तो 36 में और ऐड कितना करना है, 36 में 4 और ऐड करना है ना। सो 4⁻4 और ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 4⁻4 मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो अगर आप देखो 4:4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका मॉडुलो 7 एक्चुअल में कितना होगा 4:4 का अगर आप 7 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 16 7 से। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 7 यस 9 × 9 रिमाइंडर। सो 81 से भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। सो 7 से अगर रिमाइंडर चेक किया जाए 81 से, तो 7 10 7 1 जा 4 आएगा आई थिंक है ना। यस 4 इज द रिमाइंडर इसका। तो अगेन इसका भी 4 आ गया। एंड लास्ट सेकंड लास्ट 5:50, 5:50 का भी चेक कर लेते हैं। 5:6 विल बी रिमाइंड, यहाँ पे कितना हो गया 1 मॉडुलो 7। तो अब इसमें चेक करते हैं 6 का 50 टाइम कितना 6 8 जा। तो यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो गया 1। अब 25 मीन्स यहाँ पे अगर हम 5:50 करें, यहाँ कितना हो जाएगा 25 है ना मॉडुलो 7। सो 25 का मीनिंग ये हुआ 7 3 जा 21, 4 आ गया इसका भी है ना। 25 का जो रिमाइंडर एक्चुअल में कितना है 4। 7 3 जा 21, तो 25 माइनस 21 4 आ गया, तो इसका भी 4 हो गया। अब 11⁻7 बचा है। सो ये तो इजी है आई थिंक। 11⁻7 देखो 11⁻6 विल बी यहाँ पे 1 रिमाइंडर मॉडुलो 7। तो इसमें अगर मैं सिर्फ और एक 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा हमारा 11⁻7। सो 11 यहाँ पे रिमाइंडर आया 11 मीन्स कितना रिमाइंडर आया 4। तो इसका भी एक्चुअल में 4 आया। अब तीनों सबको ऐड कर देते हैं। सो 4 + 1 5, 5 + 4 सबको ऐड करो कितना आएगा। सो 5 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4
17 एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा सबको ऐड करके? 17, 7 टू जा 14, सो 14। अब देखो 17 माइनस 7 अपॉन 7, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। सो 3 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा देखो लेंदी क्वेश्चन था, बट आपको इसको सॉल्व करना ही होगा। तो 7 टू जा 14, 17 में से 14 माइनस करो, 3 रिमाइंडर आएगा। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये थोड़ा इजी है। देखो 9�6 कॉन्ग्रुएंट टू, अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, मॉडुलो 7 में अगर देखा जाए तो ये 1 आएगा, राइट। अब इसमें इन्होंने बोला है कि आंसर कितना हो गया, तो ये 1 आएगा। ये तो इजी है, क्यों? क्योंकि देखो 9�7 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7 होगा। वाई? बिकॉज 7 इज प्राइम नंबर। तो ये तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इट इज गिवन दैट वाई मॉडुलो y कॉन्ग्रुएंट टू 63 मॉडुलो 23। सो 63 यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 23 है, तो इसको इजी करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं है। सो y कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा 63 मॉडुलो 23। सो एग्जैक्ट इसका जो रिमाइंडर है वो 17 आएगा। कैसे? देखो अगर आप डिवाइड करो, सो 23 से 63 में अगर डिवाइड करो तो 23 टू जा 46, तो कितना आ जाएगा? 17, राइट। तो ये इसका जो है इजी वे हुआ। 17 है एक्चुअल में। अब इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है 100 और 200 के बीच में जो 23 से डिवाइड करने पे 17 रिमाइंडर दे, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है। सो चेक करते जाते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड से भी। 199 चेक करते हैं पहले। सो 199 से अगर 23 से डिवाइड करो, 199, सो 23 से डिवाइड करते हैं। सो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 16। 8 टाइम देखते हैं, 8 टाइम अगर ले जाएं इसको तो 8 टाइम, 8 3 जा 21, सॉरी 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16 अप टू 18। कितना आया? यहाँ पे देखो आ रहा है 5 एंड 1, 15 आ गया। तो ये रॉन्ग आंसर है। ये नहीं है। वाई? बिकॉज हमको 17 चाहिए, है ना। 178 चेक करते हैं। सो 23 से कितने टाइम जाएगा ये? 23 से आई थिंक ये आ जाएगा 7 टाइम। 21, 7 2 जा 14, 14 एंड 16, है ना। तो ये आई थिंक आ गया 17। सो 178 तो है राइट आंसर, बट चेक कर लेते हैं इससे भी ग्रेटर कोई है क्या, बिकॉज इसमें मैक्सिमम पूछा है। तो ये 161 तो ऐसे भी नहीं होने वाला, बिकॉज ये मिनिमम है। अब ये चेक कर लेते हैं ये है क्या। तो आई थिंक ये वैसे नहीं होगा, बट चेक कर लेते हैं, लास्ट ट्राई। 184 से 23, सो 7 टाइम, 7 3 जा 21 एंड ये हो जाएगा 161। कितना आ रहा है इसमें? ये हो जाएगा 3 एंड 2। एक्चुअल में ये 8 टाइम डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ये है ना। ये 8 टाइम से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, है ना। तो ये 0 आ गया। सो यस, बी इज द राइट आंसर, 178, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए इज होल नंबर एंड पी इज प्राइम नंबर देन अकॉर्डिंग टू फर्मेंट्स थ्योरम। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारा जो थ्योरम है वो इसमें डी आंसर राइट होगा। कैसे? देखो 2 रेज टू p-2, इसको इजी किया जाए तो 2 रेज टू p-1 तो ये जो है ये टोटली डिविजिबल होता है, राइट। अगर इसको ऐसे लिखा जाए 2 रेज टू p-1 कॉन्ग्रुएंट टू, ये देखो 1 उधर जाएगा रिमाइंडर में, मॉडुलो p। यही तो हमने मींस इसका जो सेकंड फॉर्म है इसमें यही तो सीखा है, व्हेन p इज प्राइम नंबर देन समथिंग रेज टू p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, वेयर p इज प्राइम नंबर, है ना। सो इसमें 2 रेज टू p-2 इसका जो है सेकंड फॉर्म हो गया। मींस उसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रेज टू p-2 इज डिविजिबल बाई p। और सेकंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं
कि 2p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा मॉडुलो p, है ना। तो इन दोनों का जो मीनिंग हुआ वो एक ही हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r इफ b इक्वल टू phi देन विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ r। तो ये बहुत इजी है, देखो r की वैल्यू कभी भी जो b है उसकी वैल्यू से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, लाइक या उसके इक्वल भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, राइट। phi इज नॉट द वैल्यू ऑफ r, सो d इज द राइट आंसर। बाकी 1 2 3 इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ओके।